अस्सलाम वालेकुम जी, बहराल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अकमर शहजाद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज 8 के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज के रेट के बारे में बात करेंगे। प्लॉट्स के क्या रेट हैं, बनी हुई प्रॉपर्टीज के क्या रेट हैं, घरों के, अपार्टमेंट्स के, शॉप्स के, और इनकी रेंटल इनकम के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उससे रेंटल कितना आ सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज 8 के रेट्स के हवाले से कंप्लीट पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं तमाम जो प्रॉपर्टीज है हमारी उनके रेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारा फेज 8 की अगर मैं बात करूं, आप एफिल टावर से जैसे आप क्रॉस करते हैं तो आपका फेज 8 स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट, और ये फेज 8 एक्सटेंशन तक आपका सारा फेज 8 चला जाता है। तो इसके अंदर मैं तमाम प्रॉपर्टी रेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। वीडियो को आखिर तक देखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग जाती है तो इसको लाइक कर लें। अगर आप मजीद हमारी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। इंशाल्लाह हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेजिडेंशियल की तरफ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लॉट्स की। अगर मैं प्लॉटों की तरफ आऊँ तो 5 मरले का प्लॉट रफी ब्लॉक, अली ब्लॉक आ जाता है, हमारा एम ब्लॉक आ जाता है। इसमें 5 मरला प्लॉट की जो एक एवरेज है वो 65 से 70 लाख रुपए की प्लॉट आपको रेट स्टार्ट हो जाता है। 65-70 लाख में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। मजीद फिर अगर आप कैटेगरी की तरफ जाते हैं, बुलेवर्ड की तरफ जाते हैं, पार्क फेस की बात कर लेते हैं, या कॉर्नर प्लॉट है, वो फिर आपको 70-75 में मिल जाता है बिल्डर लोकेशन का प्लॉट। इसी तरह अगर मैं 7 मरले के प्लॉट की बात करूं सफारी वैली के अंदर, तो 7 मरले का प्लॉट एवरेज आपको जो मिल जाता है वो 80-85 से 1 करोड़ के दरमियान में अच्छा 7 मरले का प्लॉट मिल जाता है। 10 मरले की अगर मैं बात करूं, आपको 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 35 लाख तक 10 मरले का प्लॉट मिलता है। इसमें आपके सेक्टर F1 आ जाता है, एल सेक्टर आ जाता है, F3 आ जाता है, और ओवरसीज सेक्टर आ जाते हैं। ओवरसीज सेक्टर्स में प्लॉट थोड़े महंगे हैं कंपैरेटिवली। सेक्टर F आ जाता है, L और I वगैरह। F3 में आपको 70-75 लाख के अंदर भी 10 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। इसमें कुछ प्लॉट डेवलप भी हैं और नॉन डेवलप भी है। इसी तरह अगर कुछ लोग ऐसे जिनका बजट कम है और वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इनके लिए एक मजीद अच्छा ऑप्शन भी है। जैसे मैं बात करता हूँ रोज गार्डन की। रोज गार्डन के अंदर आपको 5 मरले का जो प्लॉट है वो 35 से 45 लाख के दरमियान में मिल जाता है। आप जिनका बजट कम है वो 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं वो रोज गार्डन की तरफ आ जाएं। रोज गार्डन में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आप वहां पे परचेजिंग कर लेते हैं, जैसे आपका रिंग रोड फंक्शनल होगा, तो यही रेट्स आपको जो 35 से 45 लाख वाले ये आपको 50-55 के रेंज में मिलेंगे। उसके बाद अगर मजीद मैं बात करूं तो फेज एक्सटेंशन की, वहां पे फैज आपको मिल जाती है। नंबर लगे हुए प्लॉट आपको प्लॉट मिलेंगे जिनका नंबर भी लगा हुआ, स्ट्रीट नंबर भी मेंशन होंगे। उसमें आपको जो 5 मरला का प्लॉट की फाइल है वो आपको तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए में इस टाइम मिल रही है। पहले तो रेट ज्यादा थे, अभी क्योंकि मार्केट थोड़ी स्टक हुई है, ब्रेक लगी है, इस वजह से रेट नीचे आए हुए हैं। तो 5 मरला का जो प्लॉट आपको फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर वो तकरीबन आपको 10 से 15 लाख में मिल जाएगा। इसी तरह अगर 10 मरले की मैं बात करूं तो वो 15 से 20 लाख या 25 लाख में मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको बहरिया टाउन फेज 8 के आर्चर्ड की, तो आर्चर्ड के अंदर डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट मिल जाते हैं। 5 मरला का जो प्लॉट है वो 20 से 25 के रेंज में आपको मिल जाएगा, और जो 10 मरला का प्लॉट है वो आपको तकरीबन नॉन डेवलप प्लॉट 30 से 35 की रेंज में मिल जाएगा, और जो डेवलप है वो तकरीबन 35 से 40 लाख की आप बात कर, इस रेंज में आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इनके ऊपर, अगर आप घर बना बनाया ले लेते हैं 5 मरले का, 7 मरला, 10 मरला कनाल, सो 5 मरले का प्लॉट घर जो है बना बनाया वो आपको मिल जाता है 1 करोड़ 70 लाख से 2 करोड़ के दरमियान मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का घर बना हुआ है, फिनिशिंग उसकी किस तरह की हुई है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 मरला का जो घर है वो तकरीबन 1,70-75 से लेके 2 करोड़ के दरमियान आपको मिल जाता है। सो 5 मरला के घर से जो आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं मंथली, वो 60 से 65 हजार पर मंथ आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं 7 मरले के घर की बात करूं तो 7 मरला का ब्रांड न्यू घर आपको जो 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ के दरमियान में मिल जाएगा। इसकी जो रेंटल है वो तकरीबन 75 हजार से 80 हजार के दरमियान में आपको मंथली रेंट आता रहता है। इसी तरह अगर मैं 10 मरला के घर की बात करूं तो 10 मरले का घर आपको 3.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ की रेंज में मिल जाता है। फिर इससे ऊपर भी है, 5.5 तक भी जाते हैं। जैसे अगर मैं ओवरसीज सेक्टर्स की बात करूं तो वहां पे घर थोड़े महंगे हैं। तो 10 मरला के जो घर का रेंट है वो आपको 1 लाख 1.25 लाख के दरमियान आपको मंथली रेंट आता रहता है। कनाल का घर तकरीबन 7-8 करोड़ से लेके 12-13 करोड़ 15 करोड़ तक चला जाता है। इसमें रेंट मजीद फिर अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मिसाल तौर पर प्लाटों की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 मरला का प्लाट, जैसे कि हब कमर्शियल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 5 मरला का जो आपको प्लाट है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 से लेके 2 करोड़ 20-30 से लेके 3.5 करोड़ की ब्रैकेट में आपको 5 मरला का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में ले रहे हैं। जो बुलेवार्ड की इसकी पट्टी है लेने हैं, हॉस्पिटल की फेसिंग वाली है या अली एवेन्यू वाली पट्टी है प्लॉट की, तो इसमें आपको 5 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है वो तकरीबन 3.5 की रेंज में मिल जाता है। इसके ऊपर आप बना बनाया प्लाजा की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ के दरमियान में आपको अच्छा प्लाजा मिल जाता है, जिससे आप अच्छा रेंट जनरेट कर सकते हैं। 5-5.5 लाख 6 लाख रुपए आपको रेंट आता रहता है। कनाल के प्लॉट की मैं बात करूँ तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पहले तो बहुत हाई पीरियड हुई थी,
21-22 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे पहले प्लाट कनाल का 20 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता था, लेकिन इस टाइम रेट क्योंकि नीचे आई हुई है कीमतें, यहाँ भी अब आपको कनाल का प्लाट 12 करोड़ से लेकर 15 करोड़ की रेंज में कमर्शियल प्लाट मिल जाता है। सो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी बनी बनाई की कमर्शियल की प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 बेड अपार्टमेंट की बात करो तो 1 बेड का अपार्टमेंट आपको 20-25-30 लाख की रेंज से स्टार्ट हो जाता है अपार्टमेंट। लेकिन अच्छा अपार्टमेंट जो उसकी मैं रेंज बताऊं तकरीबन 1.25 करोड़ तक चला जाता है। जैसे कि बैरी हाइट्स की मैं बात करूं, ग्रैंडे की सीरीज है, यहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट के रेट ज्यादा है, यहाँ पे आपको करोड़ प्लस में अपार्टमेंट मिल जाता है। तो अगर मैं रेंट की बात करूं तो 1 बेड अपार्टमेंट आपको 20-25 हजार मंथली से लेके 60-70 हजार 80 हजार तक का रेंट दे सकता है मंथली। अगर आप इसको एयरबीएनबी के ऊपर यूज करते हैं या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर जो मतलब डेली बेसिस वीकली बेसिस के ऊपर आप यूज करें तो ये आपको 1.5 लाख तक का भी रेंट जनरेट करके दे सकता है। 2 बेड की अगर मैं बात करूं तो 2 बेड का अपार्टमेंट आपको 40-45-50 लाख की रेंज से लेके 2 करोड़ 2.25 करोड़ की रेंज तक चला जाता है अच्छे अपार्टमेंट में। तो 2 बेड का जो अपार्टमेंट है वो आपको 40-50 हजार से लेके तकरीबन 1.5-1.25 लाख रुपए तक आपको मंथली रेंट दे सकता है अगर आपको परमानेंट किसी फैमिली को देते हैं। अगर आप इसको वैसे एयरबीएनबी के ऊपर यूज करते हैं तो वो आपको तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए 2.5 लाख तक मंथली रेंट इसके जनरेट कर सकते हैं अपार्टमेंट से। शॉप्स की बात करूं तो शॉप आपको 20-25-30 लाख में मिल जाती है हब कमर्शियल के अंदर, जिसका 18,000 15,000 20,000 रेंट मिलता रहता है। इस तरह अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट की तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 1 करोड़ की भी दुकान आपको मिलती है। अगर किसी अच्छे ब्रांड को लगी हुई हो तो वो अच्छा रेंट जनरेट करती रहती है। मतलब बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी हैं, मतलब अगर आप 1 करोड़ की लेते हैं तो उसका लाख रुपए की रेंट आ रहा है अगर किसी अच्छे ब्रांड के ऊपर लगी। सो आप भी अगर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अगर आपका माइंड नहीं भी बना हुआ और आपके पैसे बैंक के अंदर पड़े हैं तो मेरे आपको सजेशन है कि आप बैंक से पैसा उठाएं और लगाएं रियल एस्टेट के अंदर। इस टाइम बैरियर टाउन रावलपिंडी फेज 8 के अंदर अगर आप मैं बात करूं रोज गार्डन की या आर्चर्ड की या सेक्टर F3 वगैरह जो डेवलप है नॉन डेवलप है, यहाँ पर अगर आप 5 मरला 10 मरला प्लॉट खरीद लेते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। ये वो टाइम है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। असल में हमें रियल एस्टेट के अंदर नुकसान होता है इसलिए क्योंकि हम चलते हैं भेड़ चाल। जिस टाइम मार्केट तेज होती है तब सेलिंग का टाइम होता है, तब हम परचेजिंग कर रहे होते हैं। जब एक पीक जाती लगती है और पीक के बाद रेट रुक जाते हैं या मार्केट बैक स्टार्ट ले लेती है तब हम कहते हैं कि हमें रियल एस्टेट के अंदर नुकसान हो गया। सो ये वो टाइम है, ये एक एग्जैक्ट टाइम है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपके पास एक 40-50 लाख रुपए पड़ा है तो आप 5 मरले का प्लॉट खरीद लें। रोज गार्डन के अंदर डेवलप प्लॉट है और वहां पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ये नहीं कि वो गैराबाद इलाका है, उस एरिया का फ्यूचर बहुत जो है ना ब्राइट होने वाला है। जैसे आपका रिंग रोड फंक्शनल होना है, काम हो रहा है उसके ऊपर, तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे रिंग रोड ने फंक्शनल होना है आपकी ये बैरियर फेज 8 की एक्सटेंशन, रोज गार्डन, आर्चर्ड और सेक्टर F3 या 4 वगैरह के रेट बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। सो अगर आपके पास पैसा पड़ा है अभी इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर। और बैंक में जिन लोगों के पैसे पड़े हैं उनको मेरा मशवरा है कि आप पैसे बैंक से उठा के रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रियल जो बैंक के अंदर आपका पैसा पड़ा है वो कभी भी उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, उसमें आपकी बाइंग जो पावर है ना वो डाउन हो जाती है। बैंक में अब ये है कि मंथली आपको जो है ना मिलता रहता है परसेंटेज, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है। आज आप 40-45 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर अगर आप 100 साल 2 साल इंतजार कर लेते हैं तो वही प्लॉट आपका 70-75 लाख में जाके सेल हो जाएगा। अगर मैं यही बात करूं कुछ टाइम पहले की तकरीबन 2 से 3 साल पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं तो यहीं पे 5 मरले का जो प्लॉट था वो तकरीबन 30-35 लाख में मिल जाता था। 7 मरले का प्लॉट 40-45 लाख में मिलता था। आज 7 मरले का प्लॉट जो है 80-85 लाख से लेके 1 करोड़ के दरमियान में मिल रहा है और वही 5 मरले का प्लॉट 65-70 लाख में ऊपर मिल रहा है। सो अगर आप भी अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करना चाहते हैं तो बैराज ग्रुप के प्लेटफॉर्म के आपको तीनों किस्म की सर्विसेज मिल जाएंगी। हम आपकी प्लॉट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। अगर आप इसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, आपको घर तमीर करवा के देंगे और कल को आपका घर हम सेल भी करवा के देंगे। सो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर तो अभी रब्ता करें बैराज ग्रुप की टीम से, अपना जो है विजिट शेड्यूल करें, हमारी टीम से रब्ता करें। नंबर है हमारा 0336-021-8800। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर लें। अगर मजीद इस तरह की हमसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।